सेकंड स्टार्ट हो जाए रिकॉर्डिंग। ओके, और मैं have joined 29। चेक करो बेटा, सबसे पहले एब्सेंट कौन कौन है, जल्दी से देखो जरा। शिवजीत, चारू। चारू। ओके, शिवजीत, चारू। चारू बहुत दिन हो गए चारू। और नेक्स्ट चेक करो। मैम लक्ष्य, जेसिका। मैम जेसिका। जेसिका, अच्छा लक्ष्य आज फिर नहीं आया। साक्षी तो है मैम। साक्षी, साक्षी अनम्यूट बेटा। यस मैम। क्या हुआ, आज तो उसको आना था ना। मैम वो आज आया नहीं है, कल आएगा, उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह नहीं आई थी। कहाँ, वहीं पर है अभी। हाँ। अच्छा, चारू को तो बहुत दिन हो गए। चारू ने क्या बताया था स्नेहा। 27। वही वो मैम, उसके भाई का ऑपरेशन है तो, पर वो बोली थी कि मैं कल से हाँ, करूंगी, उसका कल अभी तक नहीं हमने आया। तो ट्यूसडे बताया था उसका, ट्यूसडे को मैम वो करेंगे। थी इसके पहले वाली क्लास। इसकी पहले वाले में थी वो। यस मैम। अच्छा चलो, फिर आज उसको मैं कॉल करती हूँ। ठीक है, जेसिका, वो, चारू, जेसिका, लक्ष्य, एंड हु इज द फोर्थ वन। कौन, मिस्ट्री। आज तो मिस्ट्री स्कूल में मिली थी, तब तो मैंने उसको, मम्मी उसकी कह रही थी अच्छे नंबर नहीं लाई मैम क्या करी। मैंने कहा थोड़ा डेली का डेली पढ़े, तो बड़ा अच्छा उसने मेरे सजेशन दिया कि डेली क्या, तो क्लास ही नहीं अटेंड करनी। बहुत बढ़िया। चलो, हो सकता आ रही हो, देखो वेट करते हैं। ओके, मुझे तो अटेंडेंस लेने को, देखते हैं। ओके, डन होमवर्क, ऑल क्वेश्चंस। यस मैम। गुड। यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन रात को फिर जिसने Yes, भेजा, ma'am. देखा वैसे अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 स्टूडेंट्स को मैंने चेक किया है। बट ये सिंपल एक्सरसाइज है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बताओ सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। यस मैम। यस Yes. मैम। ओके, अच्छा इसमें क्या है, रुको पहले एक बार, एक सेकंड में बुक सिलेक्ट कर लूं। इसमें एक डिलीटेड पार्ट, सिर्फ लास्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक्चुअली में इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड वन है आपका सेक्शन फॉर्मूला जो आज मुझे कराना, एंड थर्ड वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो पार्ट आपका डिलीटेड है। तो कुल मिलाकर के आज जहां तक है आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बड़े आराम से। कुल मिला के ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है। फिर जो नेक्स्ट आपका होगा वो थोड़ा टाइम लेगा। एक सेकंड, इसको मैं ओपन कर लूं, माइक्रोसॉफ्ट एज। जो नेक्स्ट होगा आपका, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपका। कुछ देखा जाए तो 10th क्लास में ज्यादा कुछ डिलीट नहीं किया है, नाम नाम के लिए किया है कुछ भी। 9th क्लास में बल्कि पूरा चैप्टर ही निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा डिलीट हो गया, हेरोन्स फॉर्मूला का भी 50% डिलीट हो गया। लेकिन 10th में तो ऐसे फालतू और कुछ डिलीट भी नहीं हुआ, नाम भी कर दिया कि डिलीट हो गया। चलो कोई बात नहीं। सो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन, प्रेजेंट नाउ। तो आपको मैं पहले बता देती हूँ कि क्या डिलीटेड है। अपना पेज नंबर ओपन करके नोट डाउन कर लेना, रुक जाओ एक सेकंड। सर्च ओके, इज स्क्रीन विजिबल बेटा, चेक करके देखो। Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ओके गुड, यस मैम। ठीक है ठीक है। delete। तो सबसे पहले मैं आपको जो डिलीटेड है वो बता देती हूँ। वेट, लास्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस पेज नंबर 168। सब लोग इसको क्रॉस कर लो।
पेज नंबर 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स ये पूरा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, देन एग्जाम्पल 15 एंड एक्सरसाइज 7.3 ये पूरा डिलीटेड होगा। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस कर लो, ये नहीं आएगा। और 7.4 में भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आप नहीं करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू, सेकंड यू हैव टू डू, थर्ड you have to do, fourth one you have to do, fifth one find the coordinates of the vertices of the triangle and calculate the area of the triangle। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्रॉस कर दो, कट लगा दो, अभी नोट डाउन कर लो, बाद में पूछना उससे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 लाइन इज ड्रॉन says that this calculate क्वेश्चन नंबर 6 को क्रॉस कर दो एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्रॉस कर दो and question number 8 at the midpoint of this the quadrilateral square। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 टिक कर लो, ये आएगा। तो आपको इतने ऑप्शनल से हटा देना, यानी 7 हो गया, 6 हो गया एंड 5 हो गया। 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन क्रॉस कर दो। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? और ये 7.3 पूरा कुल मिला के 7.1 एंड 7.2 7.1 we have completed and 7.2 total 10 questions are there। बहुत सिंपल, इसकी बस आप ट्रिक ध्यान से सुन लेना जो मैं आज आपको समझाने वाली, वो समझ में आएगा तो ये भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। इसमें एग्जाम्पल 10 को जरा इंपॉर्टेंट लिख लो, जितने इंपॉर्टेंट लिख सको, ये आपको हर सैंपल पेपर में मिलेगा। एग्जाम्पल 10 एक तो ये वाला है, रुक जाओ, इसमें भी आपको थोड़ा एग्जाम्पल 1 सेकंड में देख लो क्या क्या करना। तो आपको सारे एग्जाम्पल से नो डाउट, बट this one okay example 10 it's important। जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इसके बाद ही आप कर पाओगे। रुक जाओ, एग्जाम्पल 9 भी अच्छे, सारे एग्जाम्पल्स इसके अच्छा है, ये एक्सरसाइज बढ़िया है, एनसीईआरटी में चैप्टर ही अच्छा दिया है। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 और ये हो गए आपके। हाँ, टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन फॉर्मूला, आज आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट जो समझाना वो है सेक्शन फॉर्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन 100% नहीं आता, बट फिर भी जिसको समझना है तो ये है पेज नंबर, ये भी बहुत इजी है। जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया वो आराम से कर लेगा। पेज नंबर दिस पेज नंबर को मैं चेक कर लूँ क्या है, आप नोट डाउन कर लो। पेज नंबर 162 से लेके यहाँ तक ये पूरा, ये सभी पूरा एक बार आप देख लेना, सबको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिराइव कैसे हुआ। जस्ट मैं आपको इसका सिर्फ मीनिंग समझाऊंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। यानी आप एक बार रीड कर लेना, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रीड कर लेना, लेकिन फिलहाल मैं आपको अलग से समझा देती हूँ। सो टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला, चलो चेक करो। हर्षवर्धन तो प्रेजेंट है ना? हर्षवर्धन, यस मैम। हर्षवर्धन बोल रहे हो? यस मैम। ओके बेटा, चलो हाँ बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला, जल्दी फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं पहले, फिर बताती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स देन ए बी इक्वल्स टू, बताओ। ए बी इक्वल्स टू होल रूट एक्स इन बोलो ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हाँ, आगे प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्क्रीन में देखो, करेक्ट है फॉर्मूला, चेक करो। इज दिस करेक्ट? ये फॉर्मूला सही है? हाँ हर्षवर्धन जल्दी बोलो बेटा, करेक्ट है ये? यस नो मैम, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। रूट का साइन रूट यहाँ तक जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से देखो, ये मैं फिगर बना रही हूँ,
ये फिगर है, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज x1 y1। ओ ए का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, ओ ए इक्वल्स टू, बोलो। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, बोलो जल्दी फटाफट। y डैश x डैश। ओ ए इज इक्वल्स टू, ओके ओ ए, ये वाली डिस्टेंस, ये मैं इसको डॉट डॉट लगा देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी होगी? ग्रीन कलर डिस्टेंस। 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये x कहाँ दिख रहा है बेटा तुम्हें? x कहाँ पर है? दिस इज ये x कहाँ, ये तो x1 लिखा है, तो x क्यों ले रहे हो? x1 मैंने x1 लिया। अच्छा मैं x1 भी नहीं ले रही, मैं इसको ले रही हूँ, ये जो लिखा P1 एंड P2 ले रही हूँ, जो P1 P2। आप बताओ क्या डिस्टेंस होगी ओ ए की? हाँ बोलो। 0 माइनस P1। अच्छा देखो 0 माइनस P1 रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है, बट मैंने आपको एक हिंट दिया था। क्या हिंट दिया था? किसके पहले लिखो? बाद वाले के। चलो वही करो पहले। बात इसकी नहीं कि आप लोग करेक्ट किया, ये कि आप ध्यान से कितना सुनते हो क्लास में। हाँ बोलो। 0 माइनस P1 हाँ P2 हाँ प्लस 0 माइनस P1 होल रूट। नहीं स्क्वायर भी है। कैसे लिखूं? मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा बोलना कि स्क्वायर भी है। क्या लिखूं? स्क्वायर भी है? हर्षवर्धन बिल्कुल रिवाइज नहीं किए हो बेटा, मैं वही चेक कर रही हूँ। जब आप एक सिंपल से फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब क्या रिवीजन हुआ है? अभी क्वेश्चन तो हाई फाई सब भूल जाओ, पैरेललोग्राम और रोहम्बस ये वो जो भी है वो तो सेकेंडरी है। बेस अभी सोच, बेस है जीरो, किसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0। सौम्या, सौम्या यस मैम। हाँ बोलो बेटा। ओ ए की डिस्टेंस निकालो। ओ ए ओ ए इतना मोटा से बनाया, अब इससे ज्यादा क्या बनाऊं? ओ ए, हाँ अंडर रूट अंडर रूट, P1 माइनस हाँ P1 माइनस ओ। ओ कहाँ है? मैम 0 0। अरे ये तो ओ तो उसका पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 यस मैम होंगे। 0 हाँ P1 माइनस माइनस 0, 0 होल स्क्वायर हाँ प्लस हाँ P2 माइनस 0 हाँ होल होल स्क्वायर। आगे बोलो। दिस इम्प्लाइज ओ इक्वल्स टू, आगे क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करो। सॉल्व इट। T स्क्वायर प्लस क्या? P1 माइनस 0 क्या होगा? P1 माइनस 0 इक्वल्स टू P1। P1 का स्क्वायर P1 स्क्वायर, सीधी सी बात है। P2 माइनस 0 P2, P2 का स्क्वायर P2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। यानी जब भी एक ओरिजिन हो, ओरिजिन, तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट। वैसे यहाँ P1 P2 मैंने आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लिया है, आपको x1 x2 ही लेना है। वो तो मैं जस्ट चेक करी थी आप कंपेयर कर पाते हो कि नहीं। तो आपको x1 y1, सॉरी नॉट x2, x1 y1 ही लेना है। तो ये बन जाएगा आपका x1, ये बन जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये है फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी पॉइंट। तो अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। आगे समझ में? ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान से देखना सेक्शन फॉर्मूला क्या है। अच्छा रुको, अब इसको भी पहले, शौर्य अनम्यूट। सेक्शन फॉर्मूला, शौर्य
एम आई ऑडिबल? सॉरी चल ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले एक चीज बताओ मुझे, ये मैंने लिया है 1 0 अच्छा, अब ये मैं ले रही हूँ, इसको नेम दे दिया मैंने P और ले लिया XY, और ये ले लिया मैंने। अच्छा, इसमें 2 स्टेप्स आगे जाना है, तो ये हो गया 2। देख सब लोग ध्यान से सुने, सेक्शन फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली समझा रही हूँ। तो 2 हो गया, और यहाँ पर 3 ले लिया मैंने, और एक पॉइंट ले लिया मैंने। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, एंड दिस पॉइंट इज, हाँ अब हाँ सॉरी ध्यान से सुनो, इस पॉइंट से B तक जाना है। ये 2 है, ये 2 रेशियो मतलब 2 स्टेप आगे, फिर यहाँ से 3 स्टेप आगे। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जल्दी बोलो। शौर्य, ये तो 6th-7th क्लास का है। A पॉइंट से यहाँ पर 2 स्टेप आगे, फिर यहाँ 3 स्टेप आगे, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जल्दी बोलो। शौर्य, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ बोलो। अरे इस पॉइंट से 2 और फिर 3 स्टेप आगे जाना है, सीधी सी बात है। कितने लोग समझ में आ गए? राइट वाई इन चैट बॉक्स, जो मेरा क्वेश्चन है। ब्रैकेट 2x 3y। क्या? 2x 3y। एक्स वाई के टर्म्स में नहीं, कोऑर्डिनेट्स पूछ रही हूँ मैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स। नंबर 6। हाँ क्या होगा? 6। कोऑर्डिनेट्स में सिंगल नंबर आता है कभी, 6। कोऑर्डिनेट्स हमेशा 6y। 6y, यहाँ पे एक्स एक्सिस में y आएगा। 6x। 6x कहाँ? 6 तो वैसे भी x की वैल्यू है। शौर्य क्या सुनता है बेटा? 6 तो वैसे भी x की वैल्यू है, तो 6x का क्या मतलब है? फर्स्ट तो वैसे भी x होता, दूसरा x कैसे ले लिया तुमने? अच्छा सब लोग चैट बॉक्स में लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। लेट मी चेक 1 by 1। लिखो सब लोग चैट बॉक्स में। द्विज, सृष्टि, सचिन, टिया, शुभम, बसावा। शिवम, 0 कब से होने लगा? कोऑर्डिनेट्स पेयर में होते हैं। हाँ मैम, मैंने मतलब अकेला एक्स वाई का बोला है। लगाया कर, जो हाँ, प्रॉपर है वो लिखा कर, फिर मेरा मतलब ये था। यस मैम। टिया, ब्रैकेट में होता है हरदम, विदाउट ब्रैकेट 0 नंबर। कोऑर्डिनेट्स हमेशा ब्रैकेट में और पेयर में। अब आपने यदि लिख दिया 6 0, ब्रैकेट नहीं लगाया, रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, ब्रैकेट होना चाहिए। सीधी सी बात, ये 1 है, 2 स्टेप आगे गए तो 1 + 2 3, ये 100% 3,0 आएगा, जो कि मैं फाइंड करके दिखाऊंगी। ये 30 आएगा, क्योंकि 1 में 2 प्लस कर दिया तो हो गया 3, और एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0, यानी ऑर्डिनेट 0। तो ऑर्डिनेट 0 मतलब दूसरा वाला ऑर्डिनेट होता है, पहला वाला अब्सिसा, तो ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30। तो यहाँ पहुंच गए P में 30। अब फिर 3 स्टेप आगे जाना था, 3 + 3 6, ये 100% बन जाएगा 6,0। अब आप ध्यान से, ये 30 मान लो आपको नहीं मालूम, खूब अच्छे समझ रहे, तो मैंने जस्ट ये आपको नहीं मालूम। अब आपको क्या क्या मालूम है ये सुनो। आपको मालूम है A, आपको मालूम है B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अभी मैंने फिलहाल एक्स एक्सिस पे दोनों पॉइंट्स को लिए। यू कैन टेक दीज 2 पॉइंट्स एनीवेयर ऑन दिस प्लेन। एनीवेयर का मतलब एक्स एक्सिस में कहीं भी, वाई एक्सिस में कहीं भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां मर्जी ले लो। मैंने जस्ट प्रैक्टिकली समझाने के लिए इसको एक्स एक्सिस में लिया, या फिर वाई में ले सकती थी। अब आप आगे देखो, अब आपको 3 चीजें पता है। नंबर 1 मालूम है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। अब आप ये सोच लो कि आपका आंसर क्या आएगा, फिर इसको मैं रब कर दूं, क्वेश्चन प्रॉपर आ जाए। आपका आंसर फाइनली मिलेगा, आपका आंसर आएगा P3,0, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स आपको 30 मिलेगा। आपने प्रैक्टिकली देख लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को, आप देखना क्या चेंज कर रही हूँ, देखते जाना ध्यान से। अब सपोज मैंने ये सब हटा दिया, खूब अच्छे से देखते जाना।
अब ये क्वेश्चन इस तरह से दिया है, जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत अनम्यूट कर लेना, पूछ लेना। AB is a line segment where coordinates of end point of these two line segments are 1 0 and 6 0। ये एंड पॉइंट्स हो गए। कोई लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को P is any point, P एक कोई पॉइंट है जो इस AB को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब आपको रेशियो का बहुत अच्छे से मतलब मालूम है। रेशियो का मतलब जो यदि 3rd 4th स्टैंडर्ड की बात की जाए तो AB जो लाइन सेगमेंट है इसको टोटल 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इधर का 2 ले लेंगे, इधर का 3 ले लेंगे, मतलब कुल मिला के ये वाला पार्ट हो गया। ये वाला एक पॉइंट है P, इधर 2 और इधर 3। दिस इज द मीनिंग ऑफ 2:3। तो कौन डिवाइड कर रहा है? P। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। विच पॉइंट इज डिवाइडिंग? P। किसको डिवाइड कर रहे हैं? AB को। A और B क्या है? उसके एंड पॉइंट्स। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 2:3। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। अब आप सुनो, अब सेक्शन फॉर्मूले का यूज देखो। सेक्शन फॉर्मूले के 2-3 यूज हैं, लेकिन स्टार्टिंग आप यही समझ लो कि सेक्शन फॉर्मूले से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है। इस केस में दैट पॉइंट इज P। हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब आपको मैंने प्रैक्टिकली करके देखा था उसमें कि इसका आंसर 3 0 आएगा। अब आप इसको फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना ध्यान से। तो जब भी सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे लेफ्ट साइड में क्या होता है पहले ये देख लो। लेफ्ट साइड में हम लेते हैं x इक्वल्स टू, यानी जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसका x इज इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे? यदि x लेंगे तो इसका भी x लेंगे, इसका भी x लेंगे। अब ये जो रेशियो है 2, इधर का रेशियो इस साइड के x को मल्टीप्लाई करेगा। ट्रिक देखना, क्रॉस में जाता है। ये रेशियो इस x को मल्टीप्लाई करेगा, राइट साइड वाला रेशियो लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 into 6 प्लस 3 इधर 1 को मल्टीप्लाई करेगा, 3 into 1 और अपॉन में दोनों रेशियो को प्लस कर देते। 2 + 3 आ जाएगा 5। दिस इक्वल्स टू 12, 12 + 3 15, 15/5 आंसर आ गया 0। दिस इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू आ गया 0। ये मिल गया आपको 0। अब इसका y निकालते हैं। चलो, जब इसका y फाइंड करेंगे तो y इक्वल्स टू सेम कॉन्सेप्ट। अब जब y लेंगे तो इधर भी y होगा और इधर का भी y लेंगे। y इज इक्वल्स टू इधर का रेशियो इस साइड मल्टीप्लाई करेगा, इधर का रेशियो इस साइड मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 into y 3 होगा ना? वही 3 होगा ना मैम? Yes, ma'am. yes 3 है 5 3 जा 15। नाउ नेक्स्ट y। अब y क्या हो जाएगा? 2 into 0, 2 into 0 मैं डायरेक्ट 0 लिख रही हूँ, प्लस 3 into 0 डायरेक्ट 0 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0/5 दैट इज 0। अब आप देखो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स लिख देना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल्स टू। अब कोऑर्डिनेट्स हमेशा पेयर में लिखते हैं और जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं उसके पहले कोई ना कोई अल्फाबेट लेते हैं। आप यहाँ P लिखोगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डायरेक्ट भी लिख सकते, चलो चलेगा। तो 3,0 x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 3,0। प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया था कि 3 0 ही आया था। सबको समझ आ गया 3 0 कैसे मिला? पहले ये बताओ। यस मैम। अब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखो, कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, इन जनरल इसका फॉर्मूला अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके किया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पहले वो देख लो। ये जो ट्रिक याद रखोगे, इस साइड का रेशियो उधर, उस साइड का रेशियो इधर और अपॉन में सम ऑफ रेशियो, बस पूरा सेक्शन फॉर्मूला इसी पे बेस्ड है।
इसका मतलब ये है कि यदि इन जनरल सेक्शन फॉर्मूला लिखा जाए तो अब आप ऐसा फिगर बनाओगे, ए कोऑर्डिनेट्स x1 y1, अभी तो हमने कोई एग्जांपल लिया था, b x2 y2, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको मैंने p ले लिया, x, y, और ये जो p है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2। अब आप देखो कहीं कहीं mn लिखा है, mn, कहीं आपके बुक में एनसीईआरटी में आई थिंक m1 m2 लिखा है। फाइनली हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, इसलिए m1 m2 ले रहे हैं, ध्यान रखना। आरडी शर्मा में यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, इस रेशियो को m ले लिया, जो मैंने 2 लिया था, 2 एग्जाम्पल में लिया था, वहां पर m1 है आपके एनसीईआरटी में, और जो 3 लिया था उसको m2 नेम उन्होंने दिया। तो हम लोग फिलहाल एनसीईआरटी वाला ही लिखते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी ले, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हेडिंग डालना, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू जो फॉर्मूला बताया था मैंने, इस साइड का रेशियो इधर जाएगा, m1x2 प्लस इस साइड का रेशियो इधर मल्टीप्लाई करेगा। ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी समझा दो, 6th 7th वालों को भी आ जाएगा, कुछ नहीं, बस इधर का रेशियो इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर का रेशियो इधर मल्टीप्लाई होगा, और यदि हम इसका फर्स्ट ले रहे हैं यानी x वाला, तो इधर भी फर्स्ट लेंगे, इधर भी फर्स्ट लेंगे, और अपोन में सम ऑफ रेशियोज m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू आ गई। y इज इक्वल्स टू, y में अब इधर सेकेंड तो इधर सेकेंड तो इधर सेकेंड, दोनों का सेकेंड सेकेंड लेंगे, ये y तो ये y तो ये y, तो y m1 y2 प्लस m2 y1, ये 2 है, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, और फर्स्ट वन क्या था आपका, वैल्यू ऑफ x। क्लियर हो गया सबको फॉर्मूला? यस मैम। अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये देख लो। फर्स्ट फॉर्मूला हर एक में यही लगेगा। अब एक क्वेश्चन में क्या आ सकता है, एक चीज का और ध्यान रखना, कुछ भी क्वेश्चन आए आपको लेफ्ट साइड में x और y ही लिखना है, चाहे जो मर्जी निकालने को आए, आप लिखोगे यही, लेफ्ट में x और लेफ्ट में y, और राइट में यही लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, क्वेश्चन ये चेंज करें, अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ जो वैल्यू थी ये थी 3,0, करेक्ट, 30 थी, जल्दी बोलो। यस मैम। अब मान लो, देखते जाना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ये 30 गिवन है, ओके, और ये आपको नहीं मालूम, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं मालूम, तो नहीं मालूम है, चूंकि इसके कोऑर्डिनेट x1, 0 ले लिया मैंने, x1, 0, और ये आपका शायद 6, 0 था, यही था, यस मैम। 0, और ये था हमारा 2:3। अब आपको देखो, पहली बात तो 1, 2, 3 और रेशियो मिला के हो गया 4, 4 चीजें हैं कुल मिला के, ऐसे समझो इसको, ए है, पी है, बी है और रेशियो। फर्स्ट हो गया ए, सेकंड हो गया पी, थर्ड हो गया बी, फोर्थ हो गया रेशियो। इन चारों में से कोई 3 गिवन होगा, कोई भी 3, और फोर्थ निकालने को आएगा, कहने का मतलब पी निकालने को आएगा, हमने अभी जस्ट आपको एग्जांपल बता दिया, सेकंड ए निकालने को आएगा, थर्ड बी निकालने को आएगा, फोर्थ रेशियो निकालने को आएगा। हमने एक केस कर लिया था, पी निकाल लिया था, अब मैं नेक्स्ट ए निकाल के दिखा रही हूँ। जब ए की वैल्यू निकालेंगे, इंफॉर्मेशन यही है, इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं। अब आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, सेक्शन फॉर्मूले से मैंने आपको एक हिंट अभी दिया टिक लगा के, कुछ भी निकालने को आए लेफ्ट में यही रहेगा एक्स वाई मतलब लेफ्ट में ये रहेगा। तो जब इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग 3 से ही होगी, 3 इज इक्वल्स टू 2 into 6 प्लस 3 into x, बेस्ट यहाँ ब्रैकेट लगा देना, होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5, ये आ गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब 3 आपको मालूम था तो 3 की जगह हमने 3 लिख दिया, x की जगह 3 लिख दिया, क्योंकि 3 आपको पता है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 5 जा 15, 2 into 6 12 प्लस 3x, 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो 15 माइनस 12 3 इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू कितना आ गया 1, आ गया 1, जल्दी देखो।
यस मैम। यस ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने 0 ले लिया, नहीं वाई ले रही हूँ मैं, चलो इसको 0 नहीं ले रही, हमें क्या पता कि 0 आएगा, ये थोड़ी मालूम है कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाई है, दिस इज वाई। अब आप वाई की वैल्यू निकालो, जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साइड मैंने क्या बताया था, वाई ही लेना, वाई मतलब ये वाला वाई, ये एक्स है, ये अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो, ये एक्स है, ये वाई है, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। इस फॉर्मूले के हिसाब से बता रही हूँ मैं, इस फॉर्मूले में x1 y1 ये कहलाएंगे हमेशा, x2 y। यस बेटा। मैम ये एक्स वाई को अपोजिट में लेना है, उसका क्या रीजन था? क्या अपोजिट में लेना है? मीन्स 2 के साथ 6 और 3 के साथ x, वो क्यों किया था? वो मैंने आपको क्या बता, यदि आपको डेरिवेशन देखना है, पेज नंबर मैंने कुछ मेंशन किया है ना, पेज 152। नंबर, तो आप जैसी बहुत से पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है, पूरा वो डेरिवेशन बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूले पे, बहुत आराम से सबको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं आएगा, आराम से कर लोगे। तो आज वो डेरिवेशन देखना, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि क्यों हो रहा है। ठीक ओके है, मैम। हाँ चलो। मैम तो अब मैं, मैम वैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हाँ ए हाँ और बी एक लाइन है जिसपे पी एक पॉइंट है, तो अपन कह सकते हैं ए पी बी कोलिनियर है ना। और ओ के वाई जो है वो 0 है, इससे साफ पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पे है ये, तो मैम इसको वाई जो ए का वाई है उसको हम डायरेक्टली 0 बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन या तो पूरा आपको डिटेल में स्टेप लिखना पड़ेगा, यही जो तुमने बताया इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वर्ड्स में, आ रहे समझ में? हाँ हमारे पास बिल्कुल लिख सकते, नो यस प्रॉब्लम। मैम। या फिर नहीं वर्ड्स में लिखना है तो फिर जैसे हमने एक्स निकाला है वैसे वाई निकाल लो, बट मेरा समझाने का मतलब जो मेन फोकस है वो ये है, आप लिखने को मेन फोकस है कुछ भी निकालने को आए, लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में आपको इस पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स लिखना है जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, बस कभी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में इसको इंटरचेंज करके नया फॉर्मूला बनाया, आप बिल्कुल नए फॉर्मूले पे मत जाना, आपको लेफ्ट साइड में यही लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ। यस मैम। तो ये नए फॉर्मूले के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। आप जैसे मान लीजिए इसका y निकालना है, अब आपको ये 0 गिवन है, यहाँ पे इस y की जगह 0 है, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ लिखिए देखो 0 इज इक्वल्स टू m1 y2, m1 ये है और m2 ये है, तो इधर का 0 लेंगे यानी y ले, दोनों का y y आ जाएगा, तो 2 इंटू 0 इधर का इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, और 3 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 0 0, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 3 इंटू वाई 3y होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5। अब आप सॉल्व करके देख लो, 5 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 अपॉन 3 0, तो कुल मिला के y आ गया 0। इसका मतलब ये a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,0, और प्रैक्टिकली भी हमने इसको 1 0 ही देखा था स्टार्टिंग में, याद है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये हो गया, हमने क्या फाइंड कर लिया, ए। सी में से बी का क्वेश्चन आ जाएगा, बी भी ऐसे ही हो सकता है, बी में भी बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेंगे, इसको ले लेंगे एक्स वाई और ये 1 0, आप आंसर निकालोगे तो 6 0 ही आएगा, ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ में चलो रेशियो फाइंड करना है, अब रेशियो की एक ट्रिक देखो, बताती हूँ, ध्यान से देखो, इसको डिलीट कर दो पहले, बड़ा हो चुका है। एक नया फिगर बना दो, अब फिगर ये बना दो, सेम एग्जाम्पल ले रही मैं, ए 1,0, B 6,0 and point which is dividing AB is 3,0। अब आपको रेशियो फाइंड करना कि ये जो P पॉइंट है AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर दिख रहा है कि ये चूंकि 1 के बाद 3 आ गया तो 2 आंसर आएगा, और 3 के बाद 6 आ गया, इसका मतलब 3 आंसर आएगा। आपको मालूम है कि आंसर 2:3 है, बट चूंकि सिंपल क्वेश्चन इसलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपका x y 2 3 5 6 लिखा होगा तो नहीं समझ पाओगे। तो अब उसकी ट्रिक देखो, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि m1 m2 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। दूसरा, इसको सिंपल बनाने के लिए इन्होंने एनसीईआरटी में क्या किया कि m1 m2 में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, m1 m2 में 2 वेरिएबल्स हैं, m1 एंड m2, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, फिर सॉल्व करेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी है। इन्होंने सिंपल बनाने के लिए इसको क्या किया है,
k:1, यानी जब भी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने को आता है, ध्यान देखना, जब भी रेशियो फाइंड करने को आता है तो दो वेरिएबल ना लेकर के उन्होंने k:1 ले लिया। ये क्यों लिया, इसका रीजन बताते हैं, ध्यान से देखना। अब सपोज करो दो वेरिएबल से सॉल्व करते तो m1 की कोई वैल्यू आ जाती, सपोज m1 आ जाता 2 और m2 आ जाता आपका 3, तो m1 अपॉन m2 हो जाता 2:3, यानी रेशियो आ गया 2:3। ये हो गया आपका, यदि हम दो वेरिएबल लेके। अब यदि इन्होंने क्या किया, इसको सिंपल बनाने के लिए दो वेरिएबल ना लेकर के एक वेरिएबल लिया और एक को 1 फाइंड कर लिया। अब इससे क्या होगा, इसका आंसर ऐसा आएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यहाँ पे k की वैल्यू फ्रैक्शन में मिलेगी। जब दो वेरिएबल सपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी, सिंपल आपको नंबर्स मिलेंगे, तो 2:3 मिलेगा। जब हम एक को 1 मानेंगे और एक को k मानेंगे, यानी k:1 उन्होंने मान लिया, तो k की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। अब हमारा रेशियो है, ध्यान से देखना, रेशियो है k:1, यानी k/1, k की वैल्यू है 2/3, तो 2/3:1, यानी आपको देखा जाए तो 2:3 डायरेक्ट, क्योंकि ये 3 इधर चला जाएगा, आपका आंसर आ गया 2:3। इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपको दो वेरिएबल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है। अगर प्रैक्टिकली देखे तो 2:3 को आप ड्रॉ कैसे करोगे, मींस उसको एक ही पार्ट में कन्वर्ट कैसे करोगे? कैसे मतलब, जैसे ड्रॉ मतलब ये डायग्राम में दिख रहा है कि वो 2 है और वो 3 है, बट अगर हम इसे k:1 में ड्रॉ करना चाहेंगे तो उसी को हम एक पार्ट और k में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम जब k की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो k और 1 का मतलब, देखो ऐसे समझो, यदि k की वैल्यू, अच्छा सुनो, k की वैल्यू मैं समझो, k की वैल्यू है फ्रैक्शन में 2/3 आ गया k की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, यदि k की वैल्यू, यदि तुम प्रैक्टिकली की बात कर रही हो तो k आ गया 2/3। अब आगे देखना ध्यान से, अब हमारा रेशियो है k:1। अब इसके लास्ट स्टेप पे जाओ, स्टार्टिंग के k बेस पे मत जाओ, k की वैल्यू आ गई 2/3, रेशियो हमारा k/1, k:1 मतलब k/1, k/1 का मतलब 2/3 होल डिवाइडेड बाई 1। इस वाले को मैंने थोड़ा सा ग्रेटर कर दिया, आपको ध्यान हो कि फ्रैक्शन को जब डिवाइड करते हैं तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो मेन अपोन है उसको थोड़ा सा ग्रेटर कर दो, इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दो, तो 2/3 होल डिवाइडेड बाई 1। अब ये हमारा न्यूमरेटर है, तो 2/3 इस डिवाइड को, ये वाला जो डिवाइड है, ये वाला डिवाइड, इसको इनटू कर देते हैं, और इनटू कर देंगे तो अपोन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, 1 इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/1, 1/1। इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारा 2/3। यानी ये जो k है, आप k को ऐसे मत समझना कि k की वैल्यू जो है कोई एक 2, 3, 4 आएगी, या k की वैल्यू 2/3 है तो ये 2/3 हुआ, नहीं। इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये आ जाएगा 2:3, यानी इधर का जो फ्रैक्शन है, इसका जो k का नीचे वाला फ्रैक्शन, ये 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कुल मिला के 2:3 आ जाएगा। यदि k को वेरिएबल समझ के आप सोचो कि कैसे डिवाइड करेंगे इसको, तब समझ में नहीं आएगी, k की जो वैल्यू आएगी वो फाइनली डिवाइड करेगी। आ रहा है समझ में? तो कुल मिला ये तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो फिर तो k की जो वैल्यू आएगी वही रेशियो होगा। हाँ, तो k की वैल्यू देखो, तो k की वैल्यू जो आएगी, तो k की वैल्यू आ रही है आपकी 2/3, यानी रेशियो हमारा k:1, तो k:1 को सॉल्व करके आपको प्रैक्टिकली समझना है। हाँ, तो मैम फिर अगर इसको प्रैक्टिकली ड्रॉ करेंगे तो एक होगा 2/3 और एक होगा 1 यूनिट, ऐसा? नहीं 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 नहीं, ये जो k:1 होगा आपका, तो ये आप ऐसे समझना कि 2/3 मत समझना कि k 2/3 है, k आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, क्योंकि रेशियो ओवरऑल देखो k:1 में तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, इसकी आ गई वैल्यू, वैल्यू आ गई 2:3/1। अब 2/3:1 है, तो यदि आपको रेशियो सॉल्व करना 8th क्लास में आपने किया होगा, ये वाला 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा हमारा 2। रेशियो कभी एक फ्रैक्शन में और एक न्यूमरेटर कभी नहीं, दोनों में लेते हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/3, 3/3, तो हो गया 2:3। याद आया? 2/3:1 है। आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना, तो 1 को लिख सकते हैं 3/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो रेशियो आ जाएगा 2:3। रेशियो एक फ्रैक्शन में विदाउट फ्रैक्शन नहीं होता, दोनों को सेम डिनोमिनेटर बना के फाइनली 2:3 हो गया। तो फाइनली आपको यही समझना है कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2:3।
अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप m1 m2 लेके सॉल्व करो। m1 m2 लेके सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 2 आएगी, m2 की वैल्यू 3 आएगी, आपका हो जाएगा 2:3। लेकिन k का प्रैक्टिकल तुम्हारा क्वेश्चन समझ आ रहा है मुझे, पर ये k का मतलब ये समझना कि 2/3 से डिवाइड हो रहा है या 1 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 2/3:1 आ गया हमारा। ये वाला 3 जब रेशियो लेंगे इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2:3 आ जाएगा फाइनली, क्योंकि जब रेशियो निकालेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके डिनोमिनेटर बैलेंस करते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं। तो अगर हमें k:1 को ग्राफिकली ड्रॉ करना है तो हम उसे नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ड्रॉ करेंगे। k:1 को तो कर ही नहीं सकते ग्राफिकली। k की वैल्यू जो आएगी फाइनली उसको आप ग्राफिकली पुट, k को क्या ग्राफिकली करोगे, तुम्हें क्या पता k क्या आ रहा है, आपको k की वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो आपको क्या मालूम कि k क्या। अब मान लो कभी पे k की वैल्यू सपोज करो सिर्फ विदाउट फ्रैक्शन आती है, k की वैल्यू, ये तो मैंने आपको तब बताया जब आपकी k की वैल्यू फ्रैक्शन में आई। मान लो k सॉल्व किया, k 2 आ गया तो 2:1, यानी ये पार्ट डबल होगा, ये पार्ट 1 होगा, ये डबल और ये 1। मान लो k की वैल्यू कहीं पे 3 आ जाती है, हर केस में जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन में आए, सपोज k 3 आ गया, यदि k 3 है इसका मतलब ये 3 टाइम्स होगा, ये 1 टाइम होगा। बट यदि कभी k की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, मान लो k की वैल्यू आ गई 5/6, अब 5/6 का मतलब ये नहीं है कि 5/6 पार्ट में जाएगा और ये 1 में जाएगा। अब आप दोनों को कंपेयर करो, ये है 5/6:1, यानी 5/6:1 का मतलब 1 को लिख सकते हैं 6/6, यानी 5:6। ये 5th पार्ट होगा, ये 6th पार्ट होगा उसका। पर इसका मतलब नहीं कि k की वैल्यू हमेशा, चलो एक आध क्वेश्चन करो तो फिर ज्यादा समझ में आएगा प्रैक्टिकली। लेकिन हाँ, 2 वेरिएबल लेने में नो डाउट थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि 2 इक्वेशन वही लीनियर इक्वेशन में पहुंच जाओगे आप, 2 इक्वेशन होगी, सॉल्व करेंगे, और 1 वेरिएबल लेना बहुत इजी, आपका कैलकुलेशन 50% कम हो जाएगा, बस ये है बेनिफिट। तो इसीलिए k:1 जब भी रेशियो निकालने को आए तो k:1 लेके करते हैं। आप m1 m2 लेके भी करना, दोनों में आंसर आपको सेम मिलेगा जो आपको इजी लगे। ये ले लिया मैंने 1 0, ये ले लिया मैंने 6 0, और ये ले लिया मैंने 3 0। अब आपको रेशियो फाइंड करना, फिर वही चीज जो मैंने आपको हिंट दिया था, कुछ भी फाइंड करने को आए, रुक जाओ पहले किसी को पकड़ो मैं जरा। अभिषेक जैन, अनम्यूट बेटा, अभिषेक। यस मैम। हाँ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ओके। अब मुझे सॉल्व करना, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा, फाइंड, मैं क्वेश्चन लैंग्वेज बता देती हूँ, फाइंड द रेशियो इन विच, इसको नहीं ले लिया मैंने a, दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज c, फाइंड द रेशियो इन विच c, ब्रैकेट में लिखा होगा 30, डिवाइड्स, ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, ab, फाइंड द रेशियो इन विच c डिवाइड्स ab, वेयर a के कोऑर्डिनेट्स ये है 1 0 और b के कोऑर्डिनेट्स है 6, 0। ये क्वेश्चन है, हमें रेशियो निकालना है। सॉल्यूशन बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके, मैंने आपको जो पहले एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, कुछ भी आए बट, वो बट क्या था, जल्दी बोल। ये सेक्शन लिखा है बाय सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा चलो छोड़ो, क्या बोला, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। अभिषेक, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओ फटाफट, टाइम हो गया वैसे, मेरा 9th में भी है, लगाओ इसमें सेक्शन फॉर्मूला। हाँ अभिषेक तू सुनता नहीं है बेटा बिल्कुल भी, क्या समझाया था मैंने, क्वेश्चन में कुछ भी आए आपको लेफ्ट साइड में क्या लेना है, क्या लेना है लेफ्ट में, क्या सुनते हो तुम लोग, क्या देखते हो, आपको पूरा फोकस सिर्फ उसमें देखना, भगवान जाने क्या पढ़ते हो, समझ नहीं आता मुझे, फालतू में आपको 10-10 मिनट एक्स्ट्रा लेके मैं अपनी एनर्जी और वेस्ट करती हूँ, जब नहीं पढ़ना तो क्यों पढ़ाऊं मैं, सिलेबस में कैसे भी पूरा कर दूंगी। चलो म्यूट करो, गुस्सा तो आती मैं हटा दूं मीटिंग से। 3 इज इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड में यही लेंगे, x बताया था मैंने आपको, 3 इक्वल्स टू k इंटू 6k प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, दिस इम्प्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को, तो 3k + 3 = 6k + 1। अब आप 3k को उधर ले जाओ या इसको जहां मर्जी ले आओ, चलो 3k - 6k इधर ला रही, चलो ये हो जाएगा -3k = 3 उधर ले जाओ तो 1 - 3 हो जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, k आ गया 2/3। अब आपने रेशियो क्या लिखा लास्ट में, वही जो मैंने समझा, सो रेशियो = k:1, दैट इज हाँ दैट इज k की वैल्यू हो जाएगी 2/3:1, दिस इम्प्लाइज 2:3। हमारा रेशियो आ गया 2:3। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। अब आप आ जाओ एक्सरसाइज में। लेकिन कुछ लोग सच में नहीं सुनते, मैं इस चीज को, मुझे नहीं समझ में आता कि वही 8-10 बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बाकी लोगों को समझ में नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? टीचर वही है, क्लास वही है, नेटवर्क वही है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ के लिए हाँ एक आध दिन नेटवर्क के समझ में आता है, वो तो सबका होता है, बट एक का नेटवर्क डेली अच्छा रहता है और एक का नेटवर्क डेली खराब रहता है। हाँ, वो कौन कितना फोकस करता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन नहीं पढ़ोगे ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं बता दे रही हूँ, दोबारा से मुझे कराना भी नहीं है। इस बार मैंने सोच के रखा क्लास प्रेजेंटेशन के मार्क्स रखूंगी नेक्स्ट टेस्ट में। एग्जाम्पल 6 आपको करना है, एग्जाम्पल 7 आपको करना है, मैंने सब समझा दिया, जो आज मैंने बताया तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। एग्जाम्पल 8 यू कैन डू। अब आ जाओ एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल, हाँ बस एक चीज का ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन है, हाँ बेटा बोलो जल्दी बताओ। अगर रेशियो 1:1 होगा तो? बहुत अच्छी बात है। मिड पॉइंट एक अलग से, जो फिर वही चीज आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला बुक में अलग से दिया है, कोई जरूरत नहीं याद करने के लिए। यदि 1:1 है तो वही है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा x = 1 × x2 और 1 × x1, तो x1 1 × x2 x2/1 + 1 2, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। x की वैल्यू x1 + x2/2 और y की वैल्यू y1 + y2/2, यही है मिड पॉइंट फॉर्मूला, अलग से कहीं दिया है, कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने के लिए। मिड पॉइंट का मतलब 1:1, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो ये आपका एक्सरसाइज में एग्जाम्पल तो आपको सारे खुद करना है, एक भी एग्जाम्पल नहीं बताना मुझे। क्वेश्चन 1 आपके लिए, क्वेश्चन 2 आपके लिए, यू कैन डू। थर्ड क्वेश्चन भी आप खुद करोगे। फोर्थ क्वेश्चन वही फाइंड द रेशियो जो मैंने आपको समझाया। फिफ्थ क्वेश्चन फाइंड द रेशियो जो मैंने आपको समझाया। बस एक चीज का ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है कि एक्स एक्सिस का पॉइंट है, कल मैंने समझा कहीं भी एक्स एक्सिस वर्ड यूज है तो आपको कोऑर्डिनेट्स x0 लेना है, वाई एक्सिस है तो 0 y लेना, बस ये ध्यान रखना। यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज करेंगे 0 y। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे x0। कल मैंने बताया था, याद है सबको? बताया था? यस मैम, याद है। तो आपको ये मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन तक सबको करना है, प्लस जितने एग्जाम्पल्स हैं। कल मैं 6th क्वेश्चन से स्टार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसकी सारी एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है, 100% इसी में से आता है, ज्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन इसी से आते हैं, इसी टाइप के, कुछ स्पेशल नहीं आते, इसलिए इसको कर लोगे तो आराम से बोर्ड के पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। तो 5th क्वेश्चन तक सबका कंप्लीट करना है। चलो साईं राम, अब मेरी 9th क्लास है, ऑलरेडी मैंने आपका 15 मिनट एक्स्ट्रा ले ली, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा लेने अच्छा लगता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले तो दिमाग खराब हो जाता है, ये भी है। चलो बेटा ठीक है, ओके, लीव वन बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। सायरा मैम। साईं राम।